हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल पूछ लिए जाते हैं, आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर करते हैं। अब दोस्तों बताया गया है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू हैं। तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। दोस्तों हमारा ये सर्कल है और जो इसका ये हमारा केंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स। ओ पी और हमारी दो जीवा, एक ये है और एक ये, क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है फ्रेंड्स। ओ पी और ओ क्यू और इनके जो मध्य बिंदु हैं जीवाओं के, वो है एक तो पी और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि वो ओ पी यानी कि ओ पी को आगे बढ़ाया गया, यानी कि इस तरीके से ओ पी और ओ क्यू को क्रमशः आर तथा एस तक बढ़ाया जाता है। इसको आर तक बढ़ा दिया, इसको एस तक, जो कि वृत्त पर जाकर मिलते हैं। आर तथा एस की दीर्घ चाप पर कोई बिंदु टी है। ये हमारी दीर्घ चाप है, ये हमारी लघु चाप है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई बिंदु टी है और कोण बी ए सी हमें दे दिया। कोण बी ए सी, ये कोण हमें दिया है। ये एंगल हमारा कितना है, 32 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, एंगल आर टी एस। तो एंगल आपको पूछा गया है, ये आपको ये एंगल बताना होगा, आर टी एस। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब इसमें आपको मालूम होगा कि अगर जीवा पर, यानी कि हम जो कोड है इस पर जो हम बिंदु से, यानी कि केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो हमारी क्या होती है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये भी 90 और ये भी 90। तो ये हमारा किस तरीके का बना, ये एक हमारा चतुर्भुज बना, जिसके हमने सामने के कोनों का योग कितना होता है, 180, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी चतुर्भुज हो हमारा इस तरीके से, ये 90 का है, ये 90 का, तो इसके जो आमने सामने के कोनों का योग होता है वो कितना आता है, 180। और ये कोण हमें कितना जो है, 32। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, तो भाई दोनों का सम कितना होता है, यानी कि 32 प्लस वाई इक्वल्स टू एस 180। तो वाई कितना होगा, 180 माइनस 32, तो कितना होगा ये 8 7 तो 4 148, यानी कि ये एंगल कितना आया हमारा, 148। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मालूम होगा किसी एक ही वृत्त में केंद्र पर बना कोण, यानी कि इस पर बना कोण सरकमफेरेंस पर बने कोण का कितना होता है, डबल। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब ये 148 है तो x कितना होगा हमारा, ये इसका हाफ होगा, 148 का हाफ, तो कितना होगा 74 डिग्री। तो यही हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, यानी हमारा ये क्या है, एक सर्कल, ए इस पर स्पर्श रेखा है, भाई स्पर्श रेखा हमारी टेंजेंट ये हुई जो कि ए बिंदु पर है, और बी सी के बढ़े हुए भाग, यानी कि बी सी 2 1 2 3, तीन वृत्त पर 3 बिंदु हो गए हमारे, और बी सी का जो बढ़ा हुआ भाग है, यानी कि ये वाला, ये ए को कहाँ पर काटता है, टी पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये केंद्र हमारा ओ है। अब वो कह रहा है कि बी टी ए
यानी कि BTA ये कितना है हमारा 40 डिग्री, और CAT यानी कि CAT ये एंगल कितना हुआ हमारा 44। अब इसको इससे मिला देंगे। हमें फाइंड क्या करना है, BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि केंद्र BC द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, अब ये हमारा एंगल कितना होगा, इन दोनों का ये क्या है बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये कोण कितना होगा 40 + 44 कितना हुआ हमारा 84। तो ये एंगल कितना आया हमारा 84। अब एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई होगी, कोई भी हमारी टेंजेंट है और इस पर ये त्रिभुज है, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं टेंजेंट का, और जो उस त्रिभुज में ट्रायंगल में जो अपोजिट इंटरनल अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। तो यानी कि ये एंगल 44 का है, तो ये कितना होगा, ये भी 44 होगा। अब आपको दो त्रिभुज, ये 44 है, ये हमारा 84, तो ये कितना होगा, तो 180 - 84 + 44, तो 4 4 8 7 और 128। तो 180 में से हम 128 को माइनस कर देंगे, कितना होगा, ये आया हमारा 52। अब आपको मालूम होगा वही केंद्र पर बना कोण परिधि और बने कोण का 2 गुना होता है। अब ये आपको कितना है 52, तो केंद्र पर x की वैल्यू कितनी हुई हमारी भाई 52 का 2 गुना, तो 104। तो एंगल BOC हमारा कितना है 104। तो यही हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी। ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार SSC पूछ लेता है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है ज़रूर। ठीक है दोस्तों, बाय।